ભારીને દ્વેષ જે ચીજો ત્યાગી બહારથી તે ચીજો કાયમી ભય કર રહે તાં તો જ અંદરથી. પરિગ્રહ દ્વેષથી રાખી જો ભાગ્યા સાધુ જંગલમાં, કદી ત્યાં દેખી કોઈ સ્ત્રી તો ભય લાગે છે નિંદરમાં. પરિગ્રહ સાચો વર્તે તો બનાવે કાયમી નિર્ભય. ગમે તે રીતે સ્પર્શે સ્ત્રી છતાંય કામ જાગે નહીં. મહાબળવાન પુરુષ તે જહાં લાગે ન સ્ત્રીને ભય, નથી જ્યાં સ્ત્રી પુરુષનો ભાવ. પરમશીલ શુદ્ધ પ્રેમોમય છતાં દેખી લપસણી ભોં પગે અંગૂઠો વાળી ચલે. નિડરતા હોય નહીં બેફામ, તટસ્થો ચેતતા જ ફરે. જગતમાં બહાર ભય થોડા, ભીતર ભારે લભો અગ્નિ. કશાયો ના ગુંચા સાંધા, અનાત્મે રાગ દ્વેષાદી. નથી છૂટવાનું બહારથી, પ્રથમ છૂટવાનું અંદરથી. ત્રિકર્ણ એ જ છે પરિગ્રહ સ્વહેતુ પામ મંદિરથી. ભીતરમાં ભારીને દ્વેષ જે ચીજો ત્યાગી બહારથી તે ચીજો કાયમી ભય કર
રહે તાં તો જ અંદરથી. અક્રિય આત્માની બહાર જે ચલે છે તે બધો વ્યવહાર, સ્વનિશ્ચય શુદ્ધ આત્મા છું, ક્રિયા પરમાર્થે જ્ઞાનાધાર. નાદિથી જ વળગેલો મનો કાયનો પરિગ્રહ, હું સાધુ એ જ પહેલો રાગ, રૂપક મમ તે હું પદ જ અગ્ર. નથી દેહાદિ સંયોગો કદીએ કોઈ પણ મારા, અસંયોગી હું આત્મા છું, પ્રમાણુ માત્ર પરબારા. જે ત્યાગે કે ફસૌ ઉતરે તે નિર્ભીક આત્મજ્ઞાન લહો. મળે જો જ્ઞાની તો જ છૂટે પરિગ્રહ દેહ પુદ્ગલનો. બ્રહ્મચર્યા થકી છે ભય, અપદમાં પુરાણ બાદ ગલન, અદ્વેષે વીતરાગ અભય, અવસ્થા જોઈ જાણે અમન. પૂરણ જ્યાં થાય આત્મરમણ, નથી થા કદી જગલન. નિરંતર વૃદ્ધિ ભાવે મોક્ષ સ્વરૂપે ગ્રહણ જ્ઞાનાંજન. ભીતરમાં ભારીને દ્વેષ જે ચીજો ત્યાગી બહારથી, તે ચીજો કાયમી ભય કર રહે તાં તો જ અંદરથી. बाह्य तप से पुण्य बंधता है और आंतरिक तप से मोक्ष. आज हम पर्युषण महापर्व के अवसर पर उपवास, उणोदरी, एकादशी इत्यादि तप के बारे में ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान द्वारा दी हुई सही समझ प्राप्त करें. तप के मुख्य दो प्रकार हैं, बाह्य तप और आंतरिक तप. बाह्य तप अर्थात उपवास,
आयंबिल इत्यादि करना। जो तप दूसरे देख सकते हैं वह बाह्य तप है। बाह्य तप से भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और संसार में अनुकूलताएं व सुविधाएं मिलती हैं। आंतरिक तप अर्थात अदिठ तप, जो दूसरे देख न सके ऐसा तप। संसार व्यवहार में ऐसी नौबत आ जाए कि आग बबूला हो उठे, अंदर तक आग लग जाए, लेकिन उस समय जागृति रहे कि हमें अपमानित करने वाला तो निमित्त है, यह तो हमारे ही कर्म का फल है। इस भाव से अपमान के रूप में दी गई रकम को हम हमारे खाते में जमा कर लें, तो यह सबसे बड़ा अदिठ तप अर्थात आंतरिक तप कहलाता है। क्रोध आए ऐसे मौके पर समझकर शांत रहे, वही सबसे बड़ा आंतरिक तप है। इससे कर्म की निर्जरा होती है। भगवान ने कहा है कि तुमसे हो सके उतने ही बाह्य तप करना। लांघन यानी कि उपवास का अतिरेक न करना, देखा देखी या प्रतिस्पर्धा में न पड़ना। आज कलयुग में तो चारों ओर के संयोग और विषम परिस्थितियां अनायास ही ऐसी खड़ी हो जाती है, जिनमें हमें निरंतर तप में रहना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे भीतर संभाव समता रहे, ऐसी समझ संत पुरुष, सतपुरुष या ज्ञानी पुरुष से प्राप्त कर लेनी चाहिए। सतयुग में श्री महावीर स्वामी को उनके अपने कर्म खपाने के लिए अनार्य देश में जाना पड़ा था, जबकि हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें घर बैठे ही अनार्य देश मिल गया है। बेटा बाप के सामने और नौकर सेठ के सामने जबान चलाए, महंगाई में 12 जोड़े और 13 टूटे, 80 आमद और 84 का खर्च, कोई किसी का कहना न माने आदि तप घर बैठे ही सामने से आते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि प्राप्त तप का निबटारा लाइए। अप्राप्त तप को सामने से बुलाने की जरूरत नहीं है। तप करते समय कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ करने से तो अच्छा है कि तप ही न करें। तप करने से जितना लाभ होता है, उससे कहीं अधिक हानि कषाय करने से होती है। भगवान ने कषायों को कम करने के लिए तप करने की बात कही है। उपवास करने से शरीर के अंदर जो अजीर्ण हो गया हो वह जल जाता है और जागृति रहती है। यदि उपवास करना चाहें तो उपयोग पूर्वक करें। अज्ञान दशा में शुभ उपयोग और ज्ञान दशा में शुद्ध उपयोग होना चाहिए। पूरा दिन यदि शुद्ध उपयोग में बिताएंगे तो हमने उपवास किया ऐसा महसूस भी नहीं होगा। भूख लगी है ऐसा जानेंगे तो सही, मगर वेदेंगे नहीं, अर्थात भूख की वेदना का अनुभव नहीं करेंगे। यदि वेदना हुई तो समझे कि उपयोग चूक गए, और जानते रहे तो उपयोग पूर्वक का उपवास माना जाएगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान न हो ऐसा उपवास करना चाहिए। निरंतर उणोदरी करना वह रोज उपवास करने के बराबर है। उणोदरी अर्थात आप 4 रोटी खाते हो तो पहले 3 रोटी खाएं, फिर 2 रोटी, अर्थात भूख से कम खाए उसे उणोदरी कहते हैं। यह कोठी, यह पेट केवल भोजन से भरने के लिए नहीं है। हमें हमारी खुराक के 4 भाग कर देने चाहिए। 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग खाली रखना चाहिए। वायु संचार के लिए जगह न हो तो जागृति मंद हो जाती है। एकादशी कैसे की जाए? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
और 11वां मन, इन सभी को निराहारी रखें, वह एकादशी। कानों से सुनाई तो देगा, मगर सामने चलकर सुनने की कोशिश न करे। आंखों से दिखाई दे, लेकिन देखने के लिए उठकर कहीं न जाए। अर्थात पूरा दिन सामने से चलाकर कुछ न करे। इंद्रियों को आहार न दें, अपने मन को बिल्कुल आहार न दें। अर्थात 24 घंटे निरंतर जागृति में रहे। इस प्रकार की एक ही एकादशी की जाए तो भी आत्मा का स्पष्ट वेदन हो सकता है। आप निश्चय करेंगे तो ऐसी एकादशी का व्रत अवश्य हो सकेगा। इन सब बातों का संक्षिप्त सार इस तरह है। प्राप्त तप का निबेड़ा, निबटारा लाइए। अप्राप्त तप को सामने से बुलाने की जरूरत नहीं है। बाह्य तप से पुण्य बंधता है और आंतरिक तप से मोक्ष। निरंतर उणोदरी करना वह रोजाना उपवास करने के बराबर है। यदि उपवास करना चाहे तो उपयोग पूर्वक करे। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान न हो, ऐसा उपवास करना चाहिए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इन सभी को निराहारी रखें, वह एकादशी। हाइलाइट्स। बाह्य तप से पुण्य बंधता है और आंतरिक तप से मोक्ष।